Good afternoon to you all. How are you? I hope that I am fine, so you will be also fine. Today I am going to teach class 12 a very interesting but large lesson. Ivan Stiles in O-level part. So before just we start the part 2, what you have taught? No, what I have taught, you have studied. What you have studied. So now once again recap. So in this lesson part first, I have taught to you that Oxford jail governor called to education secretary of the board that actually he wanted the secretary will arrange the examination of imams, and that's why he called. So secretary agreed, but he asked that if Evans has any violential record or not. So governor boldly told him that no, he has no any violential record, but small thievery. And the dealing final means the secretary assured the jailer that he would stay invigilator, and it was decided. So इस सब चीजें मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा रिकेप करना जरूरी रहता है कि आपने पढ़ा क्या, आपने पढ़ा ये चीज कि जो ऑक्सफोर्ड का जेलर है वह एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को फोन करता है कि मेरे वहां एक लड़का है ईमान नाम का, जिसने सितंबर महीने में ओ लेवल की क्लास जर्मन में शुरू की थी। मार्च का महीना है, आप उसका इम्तहान ले लेते तो बढ़िया होता। पता है हम लोगों का तो काम ही यही है, इम्तहान लेना हम लोगों का। तो इट वुड बी माय वर्क, ये तो हम लोगों का काम ही है कि हम लोग इम्तहान लेते हैं। लेकिन ये ईवान कैसा है तो वो बताता है कि भाई छोटा मोटा चोर है, कोई वायलेंशियल रिकॉर्ड नहीं है उसका। कहता ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं उसका इम्तहान किसी कोठरी में हो, वो व्यवस्था आपने कहा हाँ जिस कोठरी में वो रहता उसी में इम्तहान हो जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बोल्डली बताया भी है कि जो ईवान है इसे जेल तोड़वा के नाम से जानते थे, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार यह जेल तोड़कर भाग चुका है। और ऑक्सफोर्ड जो जेल है वह एक ऐसा जेल माना जाता है जहां से कोई कैदी भागता नहीं, इसी नाते इस बार उसे यहाँ लाया गया था। तो ये गवर्नमेंट के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। ऊपर से मैंने आपको बताया भी था कि जेल का एक डीवी का बड़ा अधिकारी है जैक्सन, उसकी ईवान से एक तरह से इनिमिटी रहती है, दुश्मनी कि भाई वो नहीं चाहता कि ईवान जेल तोड़ करके क्या करे, भागे। तो जांच उस करने के लिए जैक्सन पहले आता है, पूरा ढेर सारा कन्वर्सेशन होता है, और इधर मैक्रीवी इन्विजिलेटर के रूप में आता है, पूरा सामान लेकर के उसका परीक्षा लेने। और मैं वही था कि जो परीक्षा थी वो 2 घंटे की परीक्षा थी ईवान की, और 9:15 पर शुरू होने वाली थी। इधर जैक्सन जब आता है, अब यहां से पार्ट 2 शुरू है, तो ईवान अभी भी थोड़ा सा परीक्षा का दिन है तो डेकोरेट करना ही पड़ता है। तो चेहरे पर पूरा झाग गाज जिसको कहते हैं वो रगड़ रहा था।
जब जेल का दूसरा एक अधिकारी जो मोटा रहता है स्टीफन, 2 चौकोर टेबल लेके आया कि भाई एक टेबल पे बैठ करके इवान लिखेगा, एक टेबल पे मैक्लिनी साहब क्या करेंगे, आराम से इम्तहान लेंगे। और रख दिया। हालांकि स्टीफेंसन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो इतना सख्त नहीं था जितना कि कौन था, जैक्सन था। हाँ, सो इधर जैक्सन भी आ जाता है और उस पर दृष्टि डालता है और कहता है, वो लेडी, मजाक में लोग कहते हैं ना, जो बहुत सस्ता समझता है उसे लोग मजाक में कह देते हैं, तो वही वो कहता है, कमेंट करता है कि वो लेडी अपने आप को संभालो। इवान जब अपना नाम सुनता है तो वो मुड़ता है, सीधी लाता है, कहता है देखो भाई मुझे लेडी कह रहा है। और इवान जिस कोठरी में है वहां कुछ चित्र लगाया हुआ है उसने, और जैक्सन उसी की ओर इशारा करते कहता है इसको उतारो, इम्तहान लेने कोई आ रहा है और ऐसी बत्ती बत्ती चीजें इस पे दीवार पे लगाए हुए, वो क्या सोचेगा, तुमको तो शर्म है नहीं, यू हैव नो सेंस, तो इसे उतार दो। इवान सिर हिलाता है और कहता कि हाँ हाँ हाँ, मुझे भी समझ है इस बात कि मुझे भी इस चीज को क्या करना है, उतारना है, और मैं इन्हें उतारने ही जा रहा था, डोंट वरी, मैं इन चित्रों को उतारने ही जा रहा था, तब तक आप आ गए। इवान की बातों को सुन करके कहा, मेरा मतलब है कि जो इम्तहान लेने आ रहा है तो उसके लिए सब कुछ सही होना चाहिए। जैक्सन ने कुछ चीज आगे किया और बताया कि देखो हम लोगों के जमाने में जब ऐसा रहता था तो फॉर्म साइन करने पड़ते थे। इधर इवान अपना चेहरा डेकोरेट करने के मूड में था और रेजर को अपने चीक पे लगा करके वो सफेद झाग जो था, तो ऐसे खुर्चा मतलब यहाँ के बाल जो सेव हो गए, ठीक है। तो इवान उसी बीच कहता है कि क्या मिस्टर जैक्सन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? कहा हाँ भाई पूछो। तो कहा मैं इम्तहान दूंगा, अपनी ही कोठरी में दूंगा, तो मेरी कोठरी की तलाशी क्यों लेनी पड़ रही है? पूरा कोठरी आप लोग तलाश कर रहे हैं। जैक्सन ने कहा कि तुम्हारे बारे में सब लोग जानते हैं, कितने ईमानदार हो तुम, कि जब भी मौका मिला भाग सकते हो, तो कोई ऐसा चीज तो नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तलाशी ली जा रही है। और जो मैं करने जा रहा हूं, कर रहा हूं, वो बढ़िया कर रहा हूं, इस बार हम कोई चांस नहीं लेंगे, जेलर साहब का हुक्म है। और खास करके तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पर से तो सबका विश्वास ही क्या हो गया, उठ गया है। ऑलरेडी 3 बार जेल तोड़ करके भाग चुके हो तुम, सो तुम्हारे ऊपर विश्वास करना क्या है, बड़ा ही मुश्किल है। कहा मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा लेडी, कि ये जो दीवार पे लगा हुआ है ये ऐसे ही नहीं है, गवर्नर खुद सुन रहा है, क्योंकि गवर्नर को थोड़ा सा भी तुम्हारे पर विश्वास नहीं। तुम घायल बाज की तरह हो, कब क्या कर बैठो, इसीलिए मैं कहता हूं चुपचाप इम्तहान देना। हाँ, तुम्हारे नाम के बारे में भी बातचीत हो रही है,
और समय हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे इम्तहान का समय हो गया है। जैक्सन की बातों को सुनकर, मतलब इवान को हर तरफ से एकदम से क्या रखा गया था, बंदोबस्त रखा गया था कि किसी भी तरह की या कोई हरकत भी न कर सके। और इधर इवान तैयार हो रहा था। जैक्सन ने कहा, आइंस्टीन एक बात और बताओ। आइंस्टीन, ये मजाक था, आइंस्टीन ने क्या था, E=mc², एक फार्मूला दिया था, ही हैज गिवन अ फार्मूला दैट इज नोन एज E=mc²। तो कहा कि भाई हाँ बताओ क्या पूछ रहे। कहा, गुड लक मेरे बूढ़े बेटे। और इसी तरह ठीक इसी समय, परीक्षा के टाइम से पहले ही लोग आते, इसी समय रिवर्ट एस मैकलीरी इनविजिलेटर के रूप में किताब लेकर के एक जेल अधिकारी, जैसा कि आते हैं जेल में लोग, डी विंग की ओर चला और वहां जैक्सन दौड़ करके उसका अभिवादन किया और इस तरह से विंग का वो भारी दरवाजा खुल जाता है। उसके आने के बाद से लॉक भी कर दिया जाता है और मैकलीरी को स्टीफेंस के हवाले कर दिया। और जैक्सन ने उसे पूछा, उसका लेजर ले लिया? तो स्टीफेंस ने सीधीला कहा, मतलब क्या, मैंने उसका लेजर ले लिया। कहा, ठीक है, क्लियर। मतलब स्टीफेंसन से कौन पूछ रहा है, जैक्सन, कि मैं उसका इवान का लेजर ले लिया। इधर फिर से मैकलीरी आता है और जहां इवान है उस कोठरी के सामने खड़ा हो जाता है। इस समय इवान दरवाजे के सामने टेबल पे बैठा हुआ है और इस समय उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की किताब पे लगाया हुआ है। स्टीफेंस के पास चाबियों का एक गुच्छा है और एक चाबी उसमें से करता है और दरवाजे को खोलता है। ध्यान दीजिएगा, 9:15 पे इम्तहान होना था। क्या हो जाएगा, क्या अभी समय हो रहा है 9:10 और इस समय ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर ने रिसीवर चालू कर दिया। मतलब क्या, इस कमरे में जो कुछ भी घटित होगा तो वो सुनेगा। इधर ऑक्सफोर्ड के जेलर ने जैक्सन को इवांस के थोड़े समय की सावधानी बरतने के लिए एकदम बिल्कुल दे चुका है कि चलो हर तरफ से हम सावधानी बरतेंगे। हालांकि जिस तरह से स्कूल के बच्चे को बार बार निर्देश दिया जाता है, ऐसे ही निर्देश उसे दिया जा रहा था। मतलब इन लोगों का मंशा था कि एक बार यदि वह यहां से फिर से भाग गया, इफ इवान विल रन अवे फ्रॉम हियर वंस मोर, तो बहुत बदनामी होगी। इसीलिए सभी के सभी जेल अधिकारी चौकन्ने थे, क्या पता कैसे भाग जाएगा। हालांकि जेल की दीवारें भी बहुत ऊंचाई पे थी, बहुत सुरक्षित थी। रिसीवर चालू था और अगले 2 घंटे के लिए रिसीवर चालू करने में कोई परेशानी की बात तो थी नहीं। ऐसा जेलर ने क्यों लगाया था, सुनने के लिए लगाया था। और उसी पर इधर
सबका शक था कि इवांस मैकलीरी का कहीं फायदा न उठाए, तो उसके साथ जो जो चीजें थी जिससे कि वह हथियार बना के भाग सकता था, छोड़ ली गई। इतना कुछ करने के बावजूद भी ऑक्सफोर्ड का जो गवर्नर था वो बड़ा चौकन्ना था। वह हर एक चीज के बारे में नजर रख रहा था कि कहीं इफ इवान वुड हैव एनीथिंग दैट ही विल यूज एज ए फॉर्म ऑफ आर्म, अगर वो आर्म के रूप में इस्तेमाल करेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। सो इस तरह से और 9:12 बज गया, मतलब 9:12 हो गए। मैंने पहले ही बताया था कि दोनों का इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका था। किसका? इवांस का और मैकलीरी का स्टीफेंस ने करवा दिया था, और दोनों की जिम्मेदारी थी, जैक्सन की और स्टीफन की, कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इधर जब जैक्सन वापस आया और कोठरी के दरवाजे से मैकलीरी को चिल्लाया और कहा, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? और स्टीफन, तुम भी आओ। जैक्सन ने तुरंत गवर्नर की चिंताओं की व्याख्या की और मैकलीरी आराम से सब कुछ कहा नहीं। जैक्सन ने जल्दी से उसको तसल्ली दे दिया कि घबराइए नहीं, ये बस एहतियात के तौर पे हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और मैकलीरी का सूटकेस सब खोला, हर चीज को उठाया, सावधानी से देखा कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है, अखबार सब चीज। लेकिन मैकलीरी के सूटकेस में एक चीज थी जो उसको बहुत परेशान कर रही। वो क्या था? जैक्सन ने कह दिया, सर वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि ये आप क्यों लाए हैं? रबड़ का रिंग, वो 12 इंच लंबा था। क्या आप तैरने जा रहे हैं क्या? मैकलीरी इस प्रश्न से थोड़ा सा व्याकुल तो हुआ था, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कड़वे शब्दों में उत्तर दिया। किसको? जैक्सन को। कहा, आपको जानना है मुझे बवासीर है, पाइल्स। जब कुछ समय में बैठता हूं तो दर्द होता है, इसलिए ये है कि इसमें बैठता हूं तो थोड़ा सा सुकून है। जैक्सन कहता है, सर माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। हालांकि इवान छोटा मोटा चोर है, लेकिन तब तक उसे चाकू दिख गया, कागज काटने वाला। कहा कि मैं इसे रख ले रहा हूं सर, यदि आपको कष्ट न हो तो। इस तरह से जो 9:15 पर परीक्षा शुरू होनी थी और टाइम हो गया 9:18 का समय हो गया। गवर्नर फिर रिसीवर के द्वारा आवाज सुन रहा था और यह स्पष्ट था परीक्षा में देरी हो गया था। अरे आपके वहां भी परीक्षा में देरी हो जाती है कभी कभी, ऐसे ही। सो मैकलीरी ने इवान से पूछा, क्या 2 घंटे का इम्तिहान है? हैव यू अ वॉच? क्या तुम्हारे पास घड़ी है? इवान ने कहा, हाँ सर मेरे पास घड़ी है। मैकलीरी कहा, ठीक है घड़ी है तो मैं तुमको बताऊंगा कि शुरू कब करना है। अब जो 5 मिनट परीक्षा का शेष रहेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? मैकलीरी उसको कॉपी दे, कहता ये लिखने के कागज काफी है, अब पेपर पे अपना नाम लिखो। बाईं तरफ ऊपर कोने में सभी साइलेंट हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैकलीरी बताया, देखो इसे बताते हैं ना जो
परीक्षा में ड्यूटी करते। ऊपर दाईं तरफ कोने में अपना इंडेक्स नंबर लिख लो 313 और उसके नीचे के बॉक्स में अपना सेंटर नंबर लिखो 271। वो कहता ठीक है सर। फिर 9:20 हो गया है, मकलीग्राम में परीक्षा शुरू करने जा रहा हूं। ईवान कहता है नहीं, रुकने से क्या फायदा, यहां क्या भरेंगे, ठीक है रहने दो। इधर स्टीफन कहता जैक्सन ने मुझे कठोर निर्देश दिया हुआ है तुम पर निगरानी करने का, तो निगरानी होती रहती है। जैक्सन और स्टीफन दोनों निगरानी कर रहे हैं, मैकलीरी इम्तहान ले रहा है। गवर्नर के पास सारे के सारे समाचार पहुंच रहे हैं। इधर गवर्नर फोन के पास पहुंचता कहता जैक्सन एक काम करो, स्टीफन भी उसी कोठरी में है, उसको कोठरी से बाहर निकालो। मेरे विचार से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कोठरी तोड़ करके नहीं भागेगा, कोठरी के बाहर कर दो। तो कहा ठीक है सर, जैसा आप चाहें। इस तरह से स्टीफन जो था वो ईवान की कोठरी से बाहर कर दिया गया। दरवाजा खुला फिर बंद हुआ और गवर्नर सुन रहा था कि मैकलीरी कर दिया परीक्षा, यानी जो परीक्षा 9:15 पर शुरू होना था वो परीक्षा 9:25 पर एकदम बेहद सन्नाटा था, कहीं कुछ नहीं। और 9:40 पर परीक्षा बोर्ड की घंटी बजी और जो सहायक सचिव था, उत्तरदायी संभाला था, वो गवर्नर से बात करने के लिए पूछा। तो इसने बताया देखिए सर, परीक्षा तो शुरू हो चुकी है, कोई शक नहीं है, सब कुछ ठीक है। 15 मिनट पहले, क्योंकि 9:40 में फोन आया था, इस समय याद रखिएगा, 15 मिनट पहले। तो कहा एक करेक्शन स्लिप थी जिसे मैंने कहा था लेकिन कोई डालना भूल गया था, ध्यान दीजिएगा इस करेक्शन स्लिप पर, इसी में मैसेज रहता है। तो गवर्नर साहब कृपया, गवर्नर कहा हाँ जरूर आप भेजिए उसको, मैं आपकी बात सीधी टीवी के मिस्टर जैक्सन से करवा दूंगा। और 1 मिनट बस लाइन पे रहिए। इधर आपके मन में ये बात, क्या ये फोन नकली था या कोई संकेत था, कोई गुप्त संदेश था? और 2 मिनट बाद कुछ कोठरी से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी और फिर मैकलीरी की आवाज थी कि क्या तुम थोड़ी देर लिखना बंद करोगे मिस्टर इवांस? ध्यान से सुनो, जर्मन भाषा चुना है 021 फर्स्ट, तो यह करेक्शन नोट करनी चाहिए। पेज 3 पर 15वीं लाइन में चौथा शब्द गोल्डेन पढ़ना चाहिए, गोल्डन नहीं, मतलब उसमें कोड था और पूरा वाक्य इस तरह पढ़ना चाहिए, जुम गोल्डन लोवेन, जुम गोल्डन लोवेन नहीं, मतलब यही सीक्रेट था। इवांस को भगाने का भाग करके कहाँ जाएगा, ये कोड था, आगे आप जानेंगे। गवर्नर सुना तो मुस्कुराया, कहा हाँ कि परीक्षा में जैसे नहीं होता है कि ई की मात्रा है तो आ का मात्रा लग गया है तो बच्चों से बनवा दिया जाता है, तो करेक्शन स्लिप था। क्योंकि गवर्नर ने 6ठी कक्षा में जर्मन पढ़ा था, वो जानता था कि जो एडजेक्टिव्स हैं
वो किस तरह के होते हैं, उनके थोड़े से भी उच्चारण में दिक्कत आ जाती है कि एडवाइस कह रहा है कि एडवाइस कह रहा है। जैसे पढ़ते ना ADVISE, दिस इज द वर्ब सलाह देना, एंड ADVICE एडवाइस, दिस इज नाउन सलाह। इस तरह से इम्तिहान चल रहा था। एक बार फिर फोन की घंटी बजी, मजिस्ट्रेट का कोर्ट, और उनको एक जेल की वैन और 2 जेल अधिकारियों की जरूरत थी। कोर्ट से फोन आया कि क्या, कि एक जेल का गाड़ी चाहिए और 2 ठो अधिकारी चाहिए, क्योंकि किसी मुजरिम का रिमांड केस लेना था। और 2 मिनट में ही गवर्नर हैरान था कि ये जो आया है वैन के लिए क्या मजाक है। फिर 15 मिनट, 1 घंटे का चौथाई समय, 15 मिनट स्टीफन कर्तव्य निष्ठा के साथ सुराग में 1-1, 2-2 मिनट पर झांकता था। फिर 10:45 पे वो शौचालय गया। इतनी जल्दीबाजी में गया कि कुछ पैंट पे भी लग गया। यह हंसने की बात नहीं है, कुछ पैंट पे भी लग गया। सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर झांका 4-5 सेकेंड लगा। जब भी झांकता था वैसा ही पाता था। इवान क्या किया था, लिख नहीं रहा था, पेन उसके होठों में फंसी थी और दरवाजे की ओर देख रहा था। ऐसा लगता था कि उसको किसी की जरूरत थी। सामने मैं टेबल पे बैठा हुआ था, पूरा नहीं दिखाई दे रहा था। इस तरह से ये था। और करीब 10:50 पर फिर एक बार रिसीवर झनझनाया और गवर्नर को एहसास हुआ कि लग रहा है कोई इंपोर्टेंट चीज है। इधर इवान कह रहा, इवान सर आपको कष्ट होगा यदि मैं एक काला कंबल कंधों पर लपेट लूं, मुझे ठंडा लग रहा है। कंबल, यानी इवान ने कंबल लपेटने की डिमांड की, क्योंकि उसे क्या लग रहा था, ठंडक लग रहा था। मकलीरी कह रहा ठीक है जल्दी करो। और इस तरह से सुबह के 10:51 पर स्टीफन के अनुसार इवान ने क्या किया, कंबल अपने शरीर पर लपेट लिया और बड़ा ही आतुर निगाहों से देख रहा था। अब भी पेन उसके होठों के बीच थी। स्टीफन सोचा क्या ये लिखेगा, क्या मुझे कलम दबाया हुआ है, मुझे इस मामले में रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा। फिर सुराग में देखा और जब उसने देखा तो पाया इवान ने गंदा कंबल और पास सरका लिया था। उसने सोचा कि लग रहा है ठंडा लग रहा, कहीं ऐसा ना हो इसी से गला घोट दे उसका। और इस तरह से 11:20 पर फिर से घंटी बजी और मैकलीरी ने इवान को सूचना दी कि 5 मिनट शेष है। भाई 9:25 पे इम्तिहान शुरू हुआ था, 2 घंटे का था, परीक्षा अब लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन गवर्नर के मन में कुछ काट रहा था अभी। एक बार फिर वो फोन पे गया और 11:22 पर जैक्सन कॉरिडोर में से स्टीफन पर चिल्लाया, गवर्नर उससे बात कर, जाओ गवर्नर साहब उनसे बात करना चाहते हैं, जल्दी करो। स्टीफन जल्दी से फोन उठाया, सुना
वो आदेश था कि जो इम्तहान लेने आया हुआ है मैकलीरी, उसको सुरक्षित गेट तक पहुंचाना था। ये जिम्मेदारी स्टीफन को दी गई थी। और इस तरह से 11:25 पर गवर्नर अंतिम बात सुना सबको। मैकलीरी कह रहा था कृपया लिखना बंद कर दो, अपने पेज को इकट्ठा कर लो, उन पर क्रम डालो, सब ठीक था। इस तरह से गवर्नर जो रिसीवर लगाया था उसने उससे सुना, परीक्षा हो गई। और मैकलीरी से स्टीफन पूछता है कि मेरे विचार से उसने आपके साथ बढ़िया बर्ताव तो किया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कहा नहीं, कोई विशेष बात नहीं है। उसका स्कॉटिश उच्चारण है, थोड़ा सा था, और लंबा ओवरकोट पहन लिया था, इस नाते थोड़ा सा भ्रम हो रहा था। इधर सब लोग चले। स्टीफन ने खुशी महसूस किया कि गवर्नर ने जैक्सन की बजाय उसे मैक्सलीरी को विदा करने के लिए कहा है। ये शान की बात है और हर चीज सही गुजरा। और इस तरह से मैकलीरी को भेज दिया। फिर उसकी इच्छा हुई एक बार झांक ले इवान क्या कर रहा है। और जब वहां से विदा करके वह डी विंग में घुसा, इवान की कोठरी में गया, फिर एक बार झांका। वो इवान की कुर्सी पर पीछे लुढ़का हुआ एक आदमी था। एक सेकेंड के लिए स्टीफन ने सोचा कि यह इवान था। काला कंबल उसके कंबों से फिसला हुआ था, ऊबड़ खाबड़ गुच्छेदार बाल खून से रंगे, सफेद काला। स्टीफन चिल्लाया, जैक्सन जैक्सन! और उसके सब पूरा हल्ला हो गया। वहां क्या था? मैकलीरी बेहोश पड़ा हुआ था, खून निकल रहा था। सभी लोग जान गए कि जो मैकलीरी के भेष में स्टीफन ने जिसको छोड़ा वो इवान था। इवान भाग गया है और मैकलीरी को घायल कर दिया। यस, यहां सभी को भ्रम हो गया और इसी भ्रम का ज्यादा फायदा इवान उठाता है। अब स्टीफन को जिम्मेदारी थी कि वो मैकलीरी को गेट तक छोड़े और इधर मैकलीरी खुद ही घायल था। तो सभी लोगों को विश्वास हो गया कि जिसको स्टीफन गेट तक छोड़ के आया था वह इवान था। और ये मैकलीरी है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जिस मैकलीरी को स्टीफन छोड़ने गया था वास्तव में वो असली मैकलीरी नहीं था, इवान का मित्र था। और यहां अभी जो जेल में घायल है ये असली इवान है, लेकिन सभी लोग क्या समझ रहे हैं? उसे मैकलीरी। उसे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, क्या होगा ये सब आपको थर्ड इसका जब पार्ट होगा तो बताया जाएगा। तब तक के लिए मैंने आपने ये देखा, एक बार पूरा मैं रिकेप कर दूं ताकि समझ सकें। देखा परीक्षा शुरू हुई, तमाम इंजेक्शन आए और परीक्षा जब समाप्त हुई तो मैकलीरी को कौन छोड़ने गया? स्टीफन। और जब वापस आके देखा कोठरी में तो घायल अवस्था में मैकलीरी पड़ा हुआ है। तो सभी लोगों को यह अनुमान हो गया, ऑल वर श्योर, मोर एंड मोर श्योर, कि जो स्टीफन बाहर लेके गया है